नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2020। फ्रेंड्स, सितंबर 2020 तक अपडेट है और इस वीडियो में मैंने वही नियुक्तियां कवर की हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, हमारे यूट्यूब चैनल इजी नौकरी चैनल को अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी अगली जो रेगुलर नोटिफिकेशन होगी या अगली जो हम वीडियो डालेंगे उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नई नियुक्तियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आई जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इससे पहले फ्रेंड कौन थे? शिंजो एबे थे, जो कि अब हट गए हैं। अब जो नए बन गए हैं वो योशिहिडे सुगा बन गए हैं। कौन बन गए? योशिहिडे सुगा। अगर आप इनका सरनेम याद रखें तो इम्पोर्टेंट है सुगा, ठीक है, जिससे कि आप याद रख सकते हैं। सुगा, योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले शिंजो एबे थे, ठीक है, याद रखिएगा। जापान की मैं बात करूं, जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, ठीक है। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में या कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया राजेश खुल्लर जी को। राजेश खुल्लर जी, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नाम याद रखिएगा इनका, राजेश खुल्लर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये बनाया आयुष्मान खुराना, भारतीय अभिनेता हैं फ्रेंड आयुष्मान खुराना, और साथ के साथ एक्टिंग भी करते हैं, सिंगर भी हैं, और इन्हें अभी फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, ये भी याद रखिएगा, यूनिसेफ इंडिया ने बनाया फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं सतीश रेड्डी। इनका जो टाइम पीरियड है बढ़ा दिया गया है। सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सतीश रेड्डी नए अध्यक्ष बने हैं डीआरडीओ के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया है प्रवेश रावल जी को। प्रवेश रावल जो कि भारतीय एक्टर हैं और काफ़ी अभिनय करते हैं मूवी में, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रवेश रावल जी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स राकेश अस्थाना जी को, ठीक है। राकेश अस्थाना को बीएसएफ के नए ये महानिदेशक बन चुके हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, बीएसएफ जो है वो किस बॉर्डर पर प्रतिनिधित्व करती है, कौन कौन से बॉर्डर पर रहती है? तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो खतरा है इंडिया को, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहती है बीएसएफ, याद रखिएगा, ठीक है। बीएसएफ कहाँ रहती है? पाकिस्तान और बॉर्डर पे। बी से आप बांग्लादेश कर सकते हैं, बॉर्डर पे तैनात है, और फ्रंट पाकिस्तान आपको याद ही रखना पड़ेगा। और अभी बीएसएफ के नए नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? किसने? तो वो किए महिंदा राजपक्षे ने, याद रखिएगा, महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के नए प्रधानी दोबारा से निर्वाचित हो गए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। यहाँ की जो श्रीलंका की राजधानी है वो है फ्रेंड जयवर्धनेपुर, याद रखिएगा। कोलंबो नहीं है, अब जयवर्धनेपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और पूछा जाता है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जैसे भारत की गंगा नदी है, ऐसे ही वहाँ की जो नदी है वो है महावेली गंगा। वहाँ कहते हैं महावेली गंगा, ठीक है। ये जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, महावेली गंगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक नियुक्त किया है? तो किसे किया? ये किया है गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब ये बन गए कैग, जो कि 148 आर्टिकल में आता है। 148 से 151, मैं लिख देता हूँ, 148 से 151 आर्टिकल के बीच आता है कैग का पद। और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए कैग बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के जो नए
उपराज्यपाल बने हैं वो मनोज सिन्हा बने। आगे मैं एमसीक्यू में कवर कराऊंगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो अभी मैंने बताया गिरीश चंद्र मुर्मू हट गए हैं तो उनकी जगह मनोज सिन्हा बने हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। आपको केवल ये याद रखना है इनकी डेट कब बनी थी। जम्मू कश्मीर लद्दाख नई यूनियन टेरिटरी पूछ सकता है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में हो चाहे एसएससी के एग्जाम में। तो ये बनी थी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, कब बनी थी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के और राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है, सेबी, इसे शॉर्ट में कहते हैं सेबी, के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी सेबी के नए अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो बेसिकली ये किया गया सिंगापुर देश में। सिंगापुर देश में जो भारतीय मूल के राजनेता हैं प्रीतम सिंह, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता है ना घोषित किया है प्रीतम सिंह को। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी कह सकते हैं ना, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया, याद रखेगा। ठीक है, केंद्र सरकार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नया नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव कौन है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? पेटीएम मनी याद रखिएगा, पूछा जाता है पेटीएम से बहुत बार। तो पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वरुण श्रीधर। कौन हुए हैं? वरुण श्रीधर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोज क्रिस्टियन आसकोडा रपोंडा किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? बेसिकली बहुत बड़ा नाम है, आपको केवल ये याद रखना, रपोंडा। रपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले फ्रेंड्स ग्रीस की भी बनी थी पहली महिला, कैटरीना, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया था बार बार। ऐसे ही अब रपोंडा बनी है, ये बनी है गैबोन की, याद रखिएगा, गैबोन की। और आपको याद रखना है ग्रीस की भी फ्रेंड्स बनी है, कैटरीना नाम से बनी है। एक पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो पहला नाम है वो कैटरीना नाम से है। बनी है ग्रीस की पहली महिला अध्यक्ष। और रपोंडा जो बनी है, रोज क्रिस्टियन आस्कोआ रपोंडा, ये गवान की बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नए अध्यक्ष कौन है? एडीबी जिसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एडीबी का जो चेयरमैन बनता है हमेशा जापान देश का बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जापान के सबसे ज़्यादा शेयर हैं एडीबी में, याद रखिएगा। तो इसके जो चेयरमैन है वो है मासात्सुयो असाकावा। ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं, याद रखिएगा। मैंने बताया अभी जापान के सबसे ज़्यादा शेयर हैं एडीबी में, तो चेयरमैन बनेगा वो भी जापान देश का ही बनेगा, याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष की बात करूं, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। एडीबी के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अशोक लवासा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के ये। और ये अभी जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये भी आपको याद रख रहे हैं। और चेयरमैन कौन है? मासात्सुयो असाकावा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड एडीबी के अशोक लवासा ये भारतीय हैं, ये अभी डिप्टी चेयरमैन बने हैं, ये पूछा सकता है एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए इससे आपके। अगला क्वेश्चन है, निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में निगार जौहर जो हैं पाकिस्तान देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन गई हैं, याद रखिएगा। एसएससी हो, रेलवे हो, ज़्यादातर भारत के पड़ोसी मुल्क की या पड़ोसी देश की जीके पूछता है। तो निगार जौहर बनी है महिला लेफ्टिनेंट पाकिस्तान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष कौन है? एग्जाम में पूछे आना, बार बार पूछा जाता है 75वें महासभा अधिवेशन के नए अध्यक्ष। तो बने हैं वोल्कन बोजकीर, याद रखिएगा, इनका नाम वोल्कन बोजकीर है। ये यूएन के 75वें महासभा के अधिवेशन के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, विप्रो के नए सीईओ, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो विप्रो के नए सीईओ कौन बन गई हैं? तो वो बनी है थेरी डेलपोर्ट, याद रखिएगा, थेरी डेलपोर्ट इनका नाम है, ये विप्रो के नए सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई अध्यक्ष कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत एएसआई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले अध्यक्ष थे और इन्हें फादर ऑफ एएसआई भी कहा जाता है।
और इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है वो वी विद्यापति बनी है। कौन बनी है? वी विद्यापति, याद रखिएगा इनका नाम। और आप सी ऑप्शन देख रहे हैं ना, गोविंद चिंताला, गोविंद राजू चिंताला इनका पूरा नाम है। ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। किसके? नाबार्ड के चेयरमैन है गोविंद राजू चिंताला। और वी विद्यापति हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष। तो 2 क्वेश्चन कवर हो गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो हैं उदय कोटक जी। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ या CII इसे कहते हैं शॉर्ट में, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया उदय कोटक जी को। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 2020 की सितंबर तक अपडेट थी, मैं लेकर आया आपके सामने। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आप हमें सपोर्ट करें शेयर करके फ्रेंड, जब भी हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।